जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, जाति आधारित राजनीति, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब भी बात आती है योगी आदित्यनाथ की, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक जो ठाकुर जाति है यानी राजपूत जिससे वो बिलोंग करते हैं, योगी आदित्यनाथ, अजय उर्फ अजय विष्ट, तो वहीं उसी के इर्द गिर्द वो दिखाई भी देते हैं। और जो पिछला 5 साल का जो प्रशासन रहा है उनका, उसमें भी ज़्यादातर उन्हीं उसी वर्ग के लोगों को तवज्जो देना ये भी कहलाता है। साफ दिखा कि हाँ, और अब जबकि चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और अजय मिश्र टेनी तक का जिक्र अगर करें तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश, वो कोशिश कहां से हो रही है, वो क्या लखनऊ से हो रही है या दिल्ली से हो रही है, इस पर भी हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी आपसे एक बार और चाहूंगा कि इस पर चर्चा करें, और साथ में एजेंडे की बात पर फिर से लौट कर आते हैं। और एजेंडे में क्या जो सपने वाली बात इनकी अखिलेश यादव की है, जरूर हरनाम सिंह यादव ने जो बयान दिया था कि मैंने चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा को, वो बयान सबसे शुरुआत में मैं आप लोगों से उसका भी जिक्र किया था मैंने कि हरनाम सिंह यादव जो सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा को कि भगवान कृष्ण की प्रेरणा से मुझे ये एहसास हुआ है कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रोज सपने में आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ही जीत रहे हो, तुम्हारी पार्टी की सरकार बन रही है। तो यहाँ ये बात हो रही है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कृष्ण से योगी आदित्यनाथ कंस तक पहुंच जाते हैं, और कंस का जहां जिक्र होगा, कंस की बात जहां आएगी, वहां पर योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार अभी मुखर होकर के कंस का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे वो फंसेंगे ही फंसेंगे, जो बात हमारे साथी नवीन कुमार जी रख रहे थे। यहां पर आप किस रूप में देखते हैं अमलेंदु जी, जाति आधारित जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बहुत नज़दीक से आपने तो राजनीति की भी है, इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं आपसे, और उस राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अगर देखें तो बीजेपी तमाम अगड़ों की पार्टी कहलाती रही, अगड़ों को हिंदुत्व के नाम पर जोड़ने वाली पार्टी कहलाई, अपने आप को उस ढंग से बनाने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जहां MY समीकरण की बात होती रही, आज वो कहां दिखाई दे रही है और इसे कहां देख रहे हैं, जरा बताइए। और साथ में आज क्या बीजेपी वही है, वो हिंदुत्व के एजेंडे पे है, या बीजेपी भी भटक गई है? बीजेपी भटकी है या नहीं भटकी है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी के ही लोग बीजेपी को भटकाने की कोशिश तो निश्चित तौर पे कर रहे हैं। दूसरा, जो अजय मिश्र टेनी को चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है और जो जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, तो आप ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अजय मिश्र टेनी को जो है वो ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए चेहरा नहीं बनाया जा रहा है, वो योगी आदित्यनाथ को डराने के लिए चेहरा बनाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो मठ की परिक्रमा जो है वहीं तक रहें और निकलने की कोशिश ना करें। क्योंकि अजय मिश्र, और इसलिए देखिए योगी आदित्यनाथ भी पलटवार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, अभी तक जो उनके पास जो अख्तियारात हैं उससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से SIT की जांच में केनी के बेटे का नाम आना, ये सब चीजें हैं, तो ये सब आसानी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना उनकी सहमति के कुछ की जो बिल्कुल स्वच्छंद होकर के कोई काम कर रही हो। तो कहीं ना कुछ है, और राजनीति में सारी चीजें होती हैं, दुनिया जानती है कि बड़े से बड़े कांड जो होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ राजनीति होती है, और उनकी जिस तरीके से जांचें होती हैं वो भी राजनीति से प्रेरित होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई पहली चीज है। लेकिन टेनी को जिस तरीके से, मतलब जिसको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, और बाकी सुना जाता है कि FIR में उनका नाम भी, यानी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पहले गिरफ्तारी उसके बाद कोई बातचीत होगी, लेकिन तो नहीं हटाया जा रहा उनको। खैर मोदी जी के नगीने हैं वो, तो उस पर क्या कहा जा सकता है। मोदी जी के बारे में चर्चा है कि राजनाथ सिंह बता चुके हैं कि ये NDA है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो वो कोई मेघवाल थे बलात्कार के आरोप में पिछली सरकार में, उनका भी इस्तीफा नहीं हुआ था, तो टेनी जी का भी इस्तीफा नहीं हो रहा, तो इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं, और होते हैं तो पूरी की पूरी सरकार के हो जाते हैं। गुजरात का हम लोगों के सामने उदाहरण है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है सब कुछ, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी भी यही तय नहीं कर पा रही है कि उसको लड़ना है अपने अंदर की बाहर लड़ना है उसको जाकर के। और जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि भाई 100 सीटें तो एकदम से सब घटाए दे रहे हैं, जबकि वो सब भाजपा के एक तरीके से कहा जाए पेड वर्कर हैं सब।
जो सर्वे करने वाले लोग हैं, अधिकांशता जो हैं, कोई सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, कोई दूसरे रास्तों से जुड़े हुए हैं, तो वही जब 100 सीटें घटाए दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 150 सीटें तो मतलब घट ही चुकी हैं। तो अगर इतना नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जो इसी में उलझी हुई है कि उसको राम से लड़ना है कि कृष्ण से लड़ना है कि कंस से लड़ना है, तो ये साफ समझा जा सकता है कि वहां चीजें सब जो है वो ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं। और ये अभी से तय होने की चीजें हो रही है कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, ये मुझे लगता है, हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूं, ये तय कर चुकी है कि उसको हारना तो है, लेकिन अब इस हार का ठीकना जो है वो किसके सिर फोड़ा जाना है, इसके लिए जो सिर ढूंढा जा रहा है। और वो योगी आदित्यनाथ का सिर जो तैयार किया जा रहा है कि ये हारे तो इनकी वजह से हैं, क्योंकि योगी जी अलग आए थे आखिरी समय में। तो ये जो चेहरा जो तैयार किया जा रहा है, मतलब जिसके सिर्फ ठीकरा फोड़ा जाना है हार का, तो वो योगी जी का तैयार किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि अगर मोदी जी नहीं पहुंचते तो 100 के नीचे भी पहुंच जाती, हो सकता है अभी भी 100 के नीचे पहुंच जाए। तो मोदी जी जो है वो थोड़ा ऊपर निकाल करके ले आए। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है, उसकी भी परिणति जो है इन सब चीजों में हो रही है, और मतलब वो साफ सतह पे दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कोई बात कह रहे हैं, जो सामने दिख रहा है उसको हम इस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, जो चीज सतह पे दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग जो वो भी इस तरह की सब चर्चाएं करते हैं। मतलब ये चर्चा आम है भारतीय जनता पार्टी के माननीय लोगों में कि दिल्ली अभी भी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनाव से पहले हट जाए, लेकिन अब जो चूंकि समय ज्यादा हो चुका है, तो अब कैसे हटे, क्या हो, तो वो रास्ता कोई निकल नहीं रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये दूसरी तरफ इसका ये भी हो सकता है कि चूंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक नाराजगी बहुत जबरदस्त तरीके से ब्राह्मणों में भी है और ओबीसी में भी है, और दोनों ने जो है वो जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो दोनों को जो है वो गच्चा दिया जा सके, दोनों वोटों को, तो ये एक माहौल बनाने की भी कोशिश हो सकती है कि योगी जी को तो हटा दिया जाएगा चुनाव के बाद, तो इसलिए जो है आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहिए। ये भी एक रणनीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, ये मैसेज देते रहो कि योगी जी को जो हटाया जाना है, और हटाया जाना या नहीं हटाया जाना वो बात की चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है जिसने उसको सत्ता में लाया था, उसको ये संदेश जाता रहे। क्योंकि योगी जी के नाम पे देखिए ब्राह्मण भी वोट देने वाला नहीं है और ओबीसी भी वोट देने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो अच्छे तरीके से समझता है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है, ये गच्चा देने की भी जो है राजनीति हो सकती है। राजीव जी, कुमार जी, चलते चलते आखिरी सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश, जैसा अभी कह भी रहे हैं अमलेंदु जी, कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने रखना नहीं चाहती थी बीजेपी, लेकिन अब समय ज़्यादा हो चुका है, निकल चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का चक्कर लगा रहे हैं और पिछले 2 महीनों में जितने चक्कर लगा चुके हैं, इससे साफ है कि पोस्टर बॉय तो प्रधान